नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th के हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा का आशय स्पष्ट करो। उत्तर, इन पंक्तियों में सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन है। वे भी एक वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं तथा मृत्यु की गोद में सो गए हैं। कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो भी वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकता, अर्थात कोई अपना सर्वस्व देकर भी उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकता तथा उनकी जैसा पक्षी प्रेमी पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रश्न 4 का घ, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे का आशय स्पष्ट करो। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व को बताते हुए कहते हैं कि पक्षी व प्रकृति जगत के प्रति सालिम अली का कार्यक्षेत्र सागर के समान अथाह एवं विस्तृत था। उन्होंने प्रकृति और पक्षी जगत के बारे में गहराई से खोज की और गंभीरता से पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और पक्षियों के निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सरलता। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया है, जैसे आज सालिम अली नहीं है। सरलता के साथ ही भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली भी दिल को छूती है। मुहावरों का प्रयोग। लेखक ने कई जगह मुहावरों का प्रयोग करके पाठ में रोचकता उत्पन्न की है, जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना, कदम थमना, कायल होना आदि। संबोधन शैली। लेखक ने पाठ में रोचकता लाने के लिए संबोधन शैली का प्रयोग भी किया है, जैसे फ्रीडा ने लॉरेंस से कहा, मेरे लिए लॉरेंस मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं तक। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, जैसे अग्रसर, अंतहीन, आबशारों, हुजूम, साइलेंट वैली, पलायन आदि। इन शब्दों के द्वारा लेखक ने दृश्यों के शब्द चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली को सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक व समर्पित बर्ड वॉचर के रूप में प्रस्तुत किया है। सालिम अली शारीरिक रूप से दुबले पतले थे। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने में उन्हें आनंद आता था। वे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते थे। वे अत्यंत संवेदनशील व जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गले में दूरबीन टांगे वे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, फिर भी वे प्रकृति और पक्षी में खोए रहे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व सरलता और सादगी से पूर्ण था। धन्यवाद।